ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज की सीरीज, और परसेंटेज में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हुआ हूं। आज हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है परसेंटेज में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में आज मैं पढ़ने वाला हूं। आज का सेशन क्या है, तो आज के सेशन में मैं बेटा आपको बता दूं, आज हम परसेंटेज में इलेक्शन वाले क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है आज मैं बेटा इलेक्शन वाले सवालों की बात करूंगा कि कैसे चुनाव पर आधारित प्रश्न अपने एग्जाम के अंदर बनते हैं, कैसे परसेंटेज में बनते हैं। और आज हम उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे, कैसे सवाल एग्जाम के अंदर आए हैं, सारे सवालों की बात करने वाले हैं। क्या टॉपिक होगा, क्या तरीका होगा, सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बेटा आज का टॉपिक है इलेक्शन यानी कि चुनाव। और जैसा कि आपको पता है इलेक्शंस भारत के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चुनाव है ना, हर एक चीज लगभग चुनाव पर ही निर्भर करती है। कोई भी भर्ती आती है तो वो भी चुनाव पर निर्भर करती है। आपको पता है क्या सिस्टम हो गया भारत के अंदर, है ना। आपको पता है अभी जैसे 5 राज्यों का चुनाव अभी कुछ दिन पहले हाल ही में संपन्न हुआ, फिर आगे आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो इस तरीके जो इलेक्शन चलते हैं तो हम उनकी बात करने जा रहे हैं, कैसे इलेक्शन होते हैं। और आपको पता है कि भारत के अंदर चुनाव पर ही अपनी वैकेंसीज निर्भर करती हैं, अपने रिजल्ट निर्भर करते हैं। आपको पता है बेटा, आप सब अच्छे से जानते हो भारत की राजनीति के बारे में, क्या यहां पर चीजें चलती हैं और क्या चीजें हैं जिनसे हमारा दैनिक जीवन भी रूबरू होता रहता है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो रिजल्ट हैं जो इलेक्शन के टाइम पे ही डिक्लेयर हो जाते हैं, और फिर पता चलता है कि उनके अंदर एक लंबा प्रोसेस होता है। जैसे रेलवे एग्जाम की बात कर लें, एनटीपीसी बेटा जो 9-10 मई से स्टार्ट हो रहा है, मेंस का लेवल 4 और 6 वाले। तो आपको पता है बेटा 2019 में फॉर्म भरे गए थे। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था भारत के अंदर, तब वो फॉर्म भरे गए थे, तब वो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई थी जो आपकी 2019 के अंदर आई थी। फिर क्या हुआ बेटा, फिर जाके एग्जाम बहुत ज्यादा ट्विटर कैंपिंग हुई, फेसबुक हर जगह ऑनलाइन, जब हर एक चीज हुई तब जाके बेटा जब बच्चों ने बहुत सारा जोर किया तब जाके गवर्नमेंट ने एग्जाम असेंबल करवाया, तब जाके एग्जाम हुआ। और एग्जाम के बाद क्या हुआ, एग्जाम स्टार्ट हुआ बेटा 6 महीने तक एग्जाम चले, इतने ज्यादा एप्लीकेंट थे। उसके बाद क्या हुआ, तब जाके रिजल्ट के लिए भी क्या नाम है कैंपिंग करनी पड़ी, फिर रिजल्ट आया, फिर जाके अब मेंस हो रहा है। तो एक लंबा प्रोसेस। तो बेटा यही सारा सिस्टम है अपने गवर्नमेंट का भी। वो क्या करती है, वो इसी के अनुसार जब वो देखती है कि इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो उसी के अनुसार वैकेंसी डिक्लेयर होती है और आपके एग्जाम होने चालू होते हैं और रिजल्ट होने चालू हो जाते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूं बेटा, आज मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्शन के कैसे सवाल अपने पेपर के अंदर बनते हैं, कैसे अपने एग्जाम के अंदर बनते हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं जो परसेंटेज में पूछे जाने हैं। चलिए, तो जब भी इलेक्शन की बात करते हैं, चुनाव की बात करेंगे, तो बेटा आपको याद रखना है कि इलेक्शन की बात करेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हम लोग इंडिया के इलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों इंडिया के इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों भारत के चुनावों की बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बेटा आपको पता है भारत में क्या होता है, भारत में ढेर सारी पार्टियां हैं, है ना। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, ऐसे आम आदमी पार्टी, हजारों पार्टियां हैं, ढेर सारी पार्टियां हैं, ढेर सारे प्रत्याशी हैं, ढेर सारे मतदाता हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे, जब भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में आएगा कि बेटा हम लोग यूएसए के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका में क्या होता है, तो आपको पता है बेटा 2 तरीके की ही पार्टी होती है, एक डेमोक्रेटिक होती है, एक रिपब्लिकन होती है। 2 तरीके की पार्टी होती है, 2 तरीके के प्रेसिडेंट क्या नाम है चुनाव जो उम्मीदवार होते हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार होते हैं, है ना। जैसे आपको पता है इस समय बेटा कौन सी सरकार है, तो रिपब्लिकन की सरकार है। पहले इस समय डेमोक्रेटिक है, पहले रिपब्लिकन था जब डोनाल्ड ट्रंप थे। तो ऐसे ही अमेरिका में अभी जो बाइडेन है, तो आपके किसके हैं, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेट करते हैं। तो बेटा हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे कि 2 तरीके की पार्टियां होंगी। एक पार्टी चुनाव जीतेगी तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, उस चुनाव को हारेगी। हम ऐसी बात करेंगे। तो पहली बात समझ आई कि जब भी इलेक्शन का क्वेश्चन आएगा सवाल में अपने परसेंटेज में, तो आपको समझना है कि हम 2 तरीके की पार्टीज की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति यानी एक प्रत्याशी अगर चुनाव जीतेगा तो दूसरा प्रत्याशी क्या करेगा, चुनाव हारेगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि कुल भाई पंजीकृत कुल मतदाता होते हैं, वोटर्स होंगे। तो कुछ पंजीकृत मतदाता होंगे, वोटर्स होंगे, जैसे अपने भारत में होते हैं भाई, है ना। जैसे किसी भी स्टेट में मान लो या फिर किसी भी जिले में मान लो, यहाँ जहां भी वोटिंग हो रही है तो पंजीकृत मतदाता होते हैं। तो जनरली हम लोग ऐसे पंजीकृत मतदाता को 100 मानने वाले। ये पंजीकृत मतदाता क्या है 100, लेकिन हर केस में 100 मान के काम चल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर क्या क्या बातें बुलाएगा वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे
जाएंगे। तो अगली बात क्या बोलेगा, जैसे बोलेगा बेटा कुछ मत वहां पे वो अवैध हो गए, ऐसा बोलेगा। कुछ वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो कुछ अवैध मतों की बात करेगा, अवैध मत की बात करेगा, यानी बेटा इनवैलिड वोट की बात करेगा। तो ये इनवैलिड वोट क्या होते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। देखिए जब भी क्या होता है, जैसे आपको पता है बेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आज भी जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, वो बैलेट पेपर से होते हैं। उन्होंने वीवीपैट मशीन बना दी, ईवीएम बना दी, लेकिन वो हमारे लिए बनाई, हम लोग तो यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जो चुनाव पद्धति थी उस पर भरोसा नहीं था। तो उन लोगों ने वीवीपैट मशीन बना दी, ईवीएम बना दी, लेकिन वो लोग आज भी क्या करते हैं, आज भी आप लोग वो बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते हैं। तो बेटा आपको पता है अवैध मत का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई बैलेट पेपर है और उसके अंदर एक तरफ प्रत्याशी के नाम है और एक तरफ क्या है, चुनाव चिन्ह। जैसे आपने देखा होगा पंचायत के चुनाव होते हैं, तो पंचायत के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होता है ना। एक तरफ कैंडिडेट्स का चुनाव चिन्ह होता है और दूसरी तरफ क्या करना होता है, मुहर लगानी होती है ना। तो कभी कदार क्या होता है कि कोई व्यक्ति दो जगह मुहर लगा आता है या फिर उसने बीच में लगा दी, अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन से कैंडिडेट को वोट डिलीवर हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उन मतों को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इनवैलिड वोट है, यानी कि अवैध मत है। तो अवैध मत क्या होते हैं बेटा, जैसे मैंने मान लिया कि एक राज्य के अंदर जो कुल मतदाता हैं, कुल मत हैं 100 हैं, और वो हमसे बोल देता है बेटा कि 10% वोट क्या हैं, अवैध हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि हम 10% मतों को अलग निकाल कर रख देंगे। यानी कि मैं बोलूंगा बेटा कि 90 मत वैध हैं, तो इन्हें हम वैध मत बोलते हैं, यानी कि इन्हें हम वैलिड वोट बोलते हैं। तो 90 वोट क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट हो जाएंगे। तो हम अवैध मतों को निकाल कर अलग रख देंगे। अब बात करेगा, जैसे बोल देगा बेटा एक उम्मीदवार को 60% मत मिल गया, तो बेटा एक को अगर 60% मिला है तो दूसरे को वैध मतों का ही 40% मिलने वाला है। तो आप बोलेंगे दूसरे को भाई 40% मिल जाएगा। तो आप देखोगे इसको 60 मिला, इसको 40 मिला, और मैंने कहा दो ही उम्मीदवार होंगे, तो आप देख रहे हो हार जीत का अंतर कितना आ रहा है, 20%। तो ये 20% क्या है, इसे ही हम हार जीत का अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम हार जीत का अंतर बोलते हैं या इतने के बहुमत बोलते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कि इतने 20% के बहुमत से वो चुनाव जीत गया। तो बेटा एक विनर होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा लूजर हो जाएगा। एक व्यक्ति चुनाव जीतेगा तो दूसरा व्यक्ति चुनाव हारेगा, लूजर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर कहता है कि इतने % मत इनवैलिड हैं, तो मुझे सबसे पहले इनवैलिड मतों को अलग निकाल देना है और उसके बाद वैलिड मतों में ही हार जीत की गिनती होती है। तो हमेशा हार जीत की गिनती किसमें होती है, तो वो वैलिड वोट में होती है, वैलिड मतों में होती है। अब बेटा एक बात और बोलेगा, आपसे कहेगा कि 12.5% उम्मीदवार वोट डालने नहीं गए। तो इस बात का ये मतलब है जो व्यक्ति वोट डालने नहीं जाता है, आपने देखा होगा बेटा जब भी इलेक्शन होता है अगले दिन के न्यूज़पेपर में लिख के आता है ना कि इस एरिया में 57.8% का मतदान हुआ। तो इस बात का मतलब ये होता है कि 57% लोग उस एरिया में जितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं उसमें से 57% क्या किए हैं, 57% वोट डालने गए हुए हैं, बाकी के लोग वोट डालने नहीं गए। तो बेटा जो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे उनको भी हम लोग हार जीत में काउंट नहीं करने वाले हैं। यानी जो व्यक्ति वैलिड वोट डालेगा हम केवल हार जीत में उन्हें ही काउंट करेंगे। अब सीधा आ जाते हैं सवालों पे। चलिए अब जैसे कि सवालों पे आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला सवाल क्या लिखा है, पहला सवाल देखिए बेटा, पढ़िए सब लोग ध्यान से, एक एक सवाल को समझेंगे और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। अच्छी बात है बेटा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वो 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे सवालों को बिना ज्यादा टाइम लगाए हुए कर लेना है, बस ध्यान से समझना है करना क्या है। उसने कहा 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60%, तो बेटा मैंने मान लिया कि मतदान 100 वोटों का हुआ। कितने वोटों का हुआ, 100 वोटों का हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को बहुत ध्यान समझेंगे। अगर मैंने माना कि मतदान 100 वोटों का हुआ तो एक उम्मीदवार को 60% मत मिला बेटा, और जिसको 60% मत मिलेगा यानी 60 मत मिलेगा वो क्या होगा, वो विनर हो जाएगा, उसे ही तो विजेता बोलेंगे। जिसको ज्यादा मिला वो विजेता हो गया, कम मिला तो वो लूजर हो जाएगा। तो मैंने देखा अगर एक को 60% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40।
और उसने कहा वो बेटा 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। आप जरा बताओ जीतने वाले को, विनर को लूजर से कितना वोट ज्यादा मिला है? तो आप बोलेंगे विनर को लूजर से 20 वोट ज्यादा मिला है। तो बेटा ये 20 यूनिट बराबर कितने के हैं? तो आप बोलेंगे 14,000 के हैं। 20 यूनिट बराबर कितने के हैं? तो आपने कहा 14,000 वोटों के बहुमत से जीता है। तो अगर 20 यूनिट 14,000 है तो बेटा 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा क्या? 1 यूनिट हो जाएगा कितना? तो आप बोलेंगे 1 यूनिट हो जाएगा, ये 0 0 कट गया तो 1 यूनिट आ गया 700 के बराबर। और क्या पूछा गया है? जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? जीतने वाले यानी विनर को कितना मिला है? तो विनर को तो 60 यूनिट मिला है। तो 1 यूनिट बराबर 700 है तो बेटा 60 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा 700 इंटू 60, 700 इंटू 60 यानी कितना बेटा? तो 42,000 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई? सवाल का उत्तर तो पहले ही आ गया था, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना था कि आपने देखा 20 यूनिट बराबर 14,000 है। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे बोला गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हो जीतने वाले को तो 60 प्राप्त हुआ है। तो बेटा जरूरी नहीं कि मैं 20 से 1 जाऊं फिर 60 जाऊं, हम 20 से डायरेक्ट भी 60 जा सकते हैं। तो आपने कहा अगर 20 यूनिट बराबर 14,000 आ रहा है तो मुझे 60 चाहिए। तो 60 का मतलब है मैं 3 का मल्टीप्लाई करा दूं तो 20 × 60 होता है, 14 × 42,000। सीधा उत्तर आ गया, आगे भी जाने की जरूरत नहीं थी। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आया समझ में? कैसा सवाल होगा? क्लियर हुआ? चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए हैं 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। बेटा सेम सवाल है जैसा मैंने पहले किया, वैसे ही सवाल कुछ ये भी है। अब क्या करना है? अगर एक को 84 मिले तो बता दो बच्चा दूसरे को कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे दूसरे को मिल जाएगा 16। कितना? 16। और कितना बहुमत मिल गया? अगर टोटल मैंने वोट 100 मान लिए तो एक को यानी विनर को 84 मिला तो लूजर को कितना? 16 मिल गया। तो हाल जीत का अंतर कितना आया देखो जरा। तो आपने कहा 68 अंतर आ गया। कितना आ गया? 68। और यहां पर कितना है बहुमत? तो 476 है। तो 68 यूनिट बराबर कितना है? 476। उसने कहा डाले गए कुल मतों की संख्या, मतलब आपको 100 यूनिट निकालना है। क्या करना है? 100 यूनिट निकालना है। तो बेटा 1 यूनिट बराबर क्या आ गया? 476 बटे 68। काट लो जरा, मेरे को दिख रहा है कि ये 17 से घटेगा। 17 चौके 68 और 17 ते 51 जाएगा नहीं, 17 दूनी 34। फिर कितना बचा? हाँ 17 दूनी 34 हो गया। फिर ये बच गया आपका 15, फिर 34 13, फिर 17 8 136, फिर 4 7 28। 1 यूनिट बराबर 7 आ गया। तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा? तो आपने कहा 100 यूनिट हो जाएगा बेटा 700 के बराबर। सवाल का उत्तर क्या था? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? आपको सीधा क्या करना है, एक को 84 मिला तो दूसरे को 16, हाल जीत का अंतर 68, 68 बराबर 476 के। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 7 के, 100 यूनिट 7 के बराबर हो जाएगा। तो 7 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल को ध्यान से देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक चुनाव में 40%, एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से क्या कर रहा है? पराजित हो जाता है। तो बेटा 40% इसको मिला यानी कम मिला है, तभी तो ये दूसरे वाले से हार गया। तो आप मुझे बता दो जरा, एक को अगर 40% मिला है तो दूसरे को बेटा कितना मिला होगा? अगर एक को 40 मिला और ये लूजर है तो विनर को मिला होगा कितना? 60 मिला होगा। और कितने मतों से आ रहा है? 298। यहां कितने मतों से आ रहा है? 20 मतों से आ रहा है। तो 20 यूनिट बराबर कितना है बेटा? तो 20 यूनिट बराबर 298 है। और डाले गए मतों की कुल संख्या यानी 100 यूनिट बताना है, 5 का गुणा करवा दीजिए तो 100 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 298 गुणे 5 कितना आएगा? 55 40 4 5 9 45 4 49 9 0 4 9 1490। कितना आ गया? 1490। यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो सीजीएल टायर 1 2016 के पेपर में पूछा गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हर एक सवाल का जबरदस्त तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल क्लासेस है आपके लिए। बेटा एक एक सवाल को बहुत ध्यान से करना है और घर पे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के बाद, छांटने के बाद आपको खुद से लगाना है और देखना है कि आप बेटा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके से ऐसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ाई करनी है। जुड़े रहिए मेरे साथ बेटा। अगर चीजें समझ आती हैं लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। याद रखिए बेटा
बेटा सक्सेसविल एकेडमी सफलता की क्रांति, यानी हम लोग बेटा ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें हैं। आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद दिख रहा है हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे आते रहे हैं। हम ऐसे सवालों की बात कर रहे हैं। चलिए, उसने कहा 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मिला। अब ध्यान दीजिएगा, विजयी उम्मीदवार मतलब बेटा क्या, विजयी मतलब विनर। तो अगर विनर को 70% मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा बता दो, 30 मिलेगा, क्योंकि कोई भी मत अवैध नहीं हो रहा है, कोई भी मत अवैध नहीं है। और आप देख सकते हो 2017 के एग्जाम में पूछा गया है सीजीएल में। फिर उसने क्या बोला, उसने कहा वह 15,400 मतों से जीत गया। तो आप मुझे बताओ बेटा, विनर को लूजर से कितने मत ज्यादा मिले? तो आपने कहा 40 मत ज्यादा मिले, यानी 40 की वैल्यू कितने के बराबर है, 15,400 के बराबर। और आपको बताना क्या है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो बेटा यहां देखो, हारने वाले को कितने मिले, 30, यानी अगर 40 की वैल्यू इतने के बराबर है तो आपको 30 की वैल्यू चाहिए। आप बेटा 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो आपने कहा 1 यूनिट आ गया 15,400 बटे कितना, 40। और सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने कहा 4 तें 12 होता है, 3 बचा, और चरवट 32 होता है, और 4 पंचे 20, यानी 1 यूनिट आ गया बेटा कितना, 385। अगर 1 यूनिट 385 आ गया, आपको तो 30 यूनिट चाहिए क्योंकि लूजर को तो 30 मिला है। तो 30 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 385 इंटू 30, यानी कितना, कैलकुलेट कर लीजिए, 3 पचे 15 का 5, 3 वट 40 1 41, 3 त्याय 9 4 13, 13,150 मत आ जाएगा। 13,550 आना चाहिए बेटा, कुछ गड़बड़ हो गया यहां पे, जरा कैलकुलेशन दोबारा कर लेते हैं। हाँ सही से। तो आपने कहा 3 पचे 15 का 5, 3 8 24 1 25 का 5 2, 3 त्या 9 2 11, ठीक है, 11,550 आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, 11,550, जो अपने बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो 11,550 इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई बात समझ में। चलिए, जो भी बच्चे उन्नाव से हैं, जो भी बच्चे अपने उन्नाव जिले से हैं, तो उनको पता है बेटा कि अपना ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है वो एएन रेस एकेडमी के नाम से पन्नालाल पार्क में निकट कमला भवन संचालित है। और वहां पर हम लोग बेटा लेखपाल के भी बैचेस चला रहे हैं, यूपीपी के भी बैचेस चला रहे हैं। हर बैचेस की टाइमिंग है 7 से 9 भी है, 8 से 10 भी है, 9 से 11 भी है। और इसी तरीके से बेटा जो आपके बैचेज हैं वहां पर संचालित हैं। तो ऑफलाइन में भी वही सारे टीचर जो आपको ऑनलाइन में यहां पढ़ाने को मिल रहे हैं, वही सारी फैसिलिटीज। मैं मैथ्स, जीएस नागेंद्र सर, गौरव सर हिंदी, ललित सर साइंस, और इसी तरीके मानस सर इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट। और हम लोग सुपर टेट का भी बैच बेटा चला रहे हैं। और अभी एक नया बैच अनाउंस किया है टेट या सी टेट का। तो बेटा जो भी बच्चे आपसे रिलेटेड हैं या आपके परिवार में कोई भी टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहा या सीटेट की तैयारी करना चाह रहा, तो बेटा अभी 7 बजे से, आज ही से 4 मई से, आज से बैच स्टार्ट किया हम लोगों ने। और 4 घंटे का ताबड़तोड़ बैच है, बिल्कुल न्यूनतम फीस के साथ हम लोगों ने वहां पे शुरू किया है। यहां पे तो हर एक चीज बेटा हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और उन्नाव जिले के अंदर बहुत ही न्यूनतम फीस के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत ही न्यूनतम फीस बेटा। बस जितनी मार्जिन चाहिए, हमें आपसे कमाना नहीं है, हमें आपसे कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, जितने में हमारा काम चल जाए बस उतनी ही फीस है, इससे ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यकीन मानिए, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सारी क्लासेस ऑफलाइन पन्नालाल पार्क में संचालित है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा क्या सवाल कह रहा है और समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बेटा, एक एक सवाल को जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होने वाली हैं, जबरदस्त तरीके से। और बेटा 800 के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, 800 के लगभग सब्सक्राइबर हो गए। बस थोड़ा सा वेट और, एक हफ्ता और लगेगा 200 सब्सक्राइबर। जल्दी से बेटा आपकी थोड़ी सी हेल्प और चाहिए। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे तो हम लोग अपनी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर पाएंगे। तो बस आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके और हम अपनी लाइव क्लासेस भी, फ्री लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर सके। चलिए अगले सवाल पे आता है। और आपको दिख रहा है एसएससी सीजीएल टायर 2 से और 2019 के पेपर में पूछा गया। 11 सितंबर 2018 का पेपर था, जो मेंस का एग्जाम था, उसके अंदर सवाल आया हुआ है। तो हम ऐसे हर एक सवाल को लेने वाले हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष हैं। मैंने बेटा मान लिया, क्या मैंने मान लिया कि कुल मतदाता कितने हैं। बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से हर एक चीज को समझेंगे। तो बेटा मैंने कहा कुल मतदाता हैं 100,
और उसने कहा 55% है उसमें पुरुष, तो बेटा मेल कितने हैं? तो आपने कहा 100 में 55 क्या है? मेल हैं। तो आप जरा मुझे बता दो फीमेल कितनी हो जाएंगी? फीमेल कितनी हो जाएंगी? तो आप बोलेंगे 45 हो जाएंगी फीमेल। यहां तक बात समझ आई? हर एक चीज को बहुत प्यार से, प्यारे बच्चों, हर एक चीज को हम लोग बहुत प्यार से समझने वाले हैं। अगली बात क्या है? उसने कहा क्या 40% पुरुष अशिक्षित हैं। अब ये जो 55 पुरुष हैं इसमें से 40% पुरुष क्या है बेटा? अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं। क्या है? अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं। क्या है बेटा? अशिक्षित हैं। 40% पुरुष अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं, है ना, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। और देखो क्या बोला गया, 40% महिलाएं क्या हैं? ये शिक्षित हैं, ये अशिक्षित नहीं है, शिक्षित हैं। ठीक है, और क्या दिया गया? तो आपसे कह रहा तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या, यानी महिलाओं के बारे में मुझे पता करना है जो महिलाएं अशिक्षित होंगी, है ना, जो इलिटरेट होंगी, अशिक्षित होंगी, उनके बारे में पता करना है। और कह रहा कि तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या, और पुरुषों की संख्या मुझे शिक्षित पता करनी है, यानी बेटा आपको लिटरेट पीपुल्स के बारे में, लिटरेट मेल के बारे में पता करना है ना, कि तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे हम इस सवाल को कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप देख रहे हो कैसे सवाल मेंस के अंदर बन रहे हैं। हम उन सारे सवालों को लेने वाले हैं जो बेटा सीडीएस परीक्षा में आ गए। हम लोग बेटा एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए भी कुछ सोच रहे हैं। जैसे ही लाइव क्लासेस चालू हो जाएगी तो हम लोग अपने एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए भी लाइव क्लासेस चालू कर देंगे, जहां पर आपको एक्स ग्रुप की मैथमेटिक्स भी पढ़ने को मिलेगी और वाई ग्रुप की मैथमेटिक्स भी, यानी हर एक चीज हम करने वाले हैं बेटा। सीडीएस के लिए भी, जो बच्चे सीडीएस के लिए चाहते हैं अर्थमेटिक पढ़ना, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम सेशन चलाएंगे, जो सीडीएस वाले बच्चे भी आके हम लोगों से जुड़ सके। चलिए अब देखिए, ध्यान समझिएगा क्या करना है। आप मुझे बताओ बेटा, आप मुझे बताओ, आप मुझे खुद बताओ आगे हम क्या करें। तो आपको दिख रहा है कि अगर मेल 55 है, 40% अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे? तो आप बोलोगे बच्चा 60% शिक्षित हो जाएंगे। और 55 हैं और 55 में 60% शिक्षित हैं, तो कितने शिक्षित हैं? तो 55 का 60% क्या होता है? आपने कहा 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 से काटा 11, 11 तय कितना? 33। तो आपने कहा बेटा शिक्षित पुरुष कितने हैं? तो 33 हैं। और आप मुझे बता दो अशिक्षित महिलाएं कितनी हैं? तो आपने कहा 40% शिक्षित हैं, तो 60% क्या हो जाएंगी? अशिक्षित महिलाएं हो जाएंगी। तो 45 का 60% क्या है? तो आपने कहा बेटा 45 का 60% निकालना है। तो आपने कहा 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 और 9 त्रिक 27। यानी कि आपने देखा कि अशिक्षित महिलाएं निकल के आ गई कितनी? 27। शिक्षित पुरुष निकल के आ गए कितने? 33। अब क्या कह रहा है उसने कहा अशिक्षित महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। किससे तुलना कर रहा है? अशिक्षित महिलाओं की संख्या से तुलना हो रही है, यानी महिलाएं जो इलिटरेट वुमेन हैं उनसे तुलना हो रही है। कितनी है इलिटरेट वुमेन? 27 हैं। और जिससे कंपैरिजन करते हैं हम उसको परसेंटेज में नीचे रखते हैं, मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो बेटा उसने कहा 27 से कितना अधिक है? तो आप मुझे बताओ, अगर इलिटरेट वुमेन 27 हैं और लिटरेट पुरुष कितने हैं? 33 है, कितने ज्यादा हैं? तो बेटा 6 ज्यादा है। अगर 27 से 6 ज्यादा है तो परसेंट के लिए 100 लगाना पड़ता है। परसेंट मतलब कितना? 100। 3 दूनी 6, 3 9 27, तो बेटा आ गया 200/9%। और 200/9% को आप फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या लिखोगे? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 22 सही 2/9%, जो अपने सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है 22 सही 2/9%। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बेटा हम लोग हर एक चीज पढ़ने वाले हैं, चाहे वो सवाल ट्रिक से सॉल्व हो, चाहे मेथड लगे, चाहे कॉन्सेप्ट लगे, हर एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा, मैं आपको मेथड भी समझाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, मैं आपको बाई ऑप्शन भी समझाऊंगा, कैसे हम सवालों को बाई ऑप्शन करें। और बेटा एक जादुई ट्रिक भी समझाऊंगा कि मान लो आपके पास 2 सेकंड का टाइम बचा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे केवल दिख रहा है कि 2 से 4 सेकंड, फिर कौन सा ऑप्शन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको सीखना है क्या? अभी आपको मेथड सीखने, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको ट्रिक सीखना है। एक चीज पकड़ के नहीं चलना है। ऐसे मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं बेटा जो क्या
करते हैं, केवल ट्रिक बच्चों को समझा देते हैं। एक सवाल तो बच्चा ट्रिक से कर ले जाता है, लेकिन जब अगला सवाल आता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो केवल एक के भरोसे नहीं रहना है। अगर कोई आपको केवल ट्रिक समझा रहा है उसके भरोसे मत रहिए, बोलो मेथड भी समझाइए, कॉन्सेप्ट भी समझाइए क्या है, तभी आपसे हर एक सवाल होने वाला है और मैथ्स के अंदर आप 100% स्कोर करने वाले हैं। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सवाल है। बात कर रहे हैं, ये उस जमाने का सवाल है जब बेटा अपने यहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह और मायावती का वर्चस्व होता था और आपको दिखता था कि कभी मुलायम सिंह की सरकार तो कभी मायावती की, कभी आती थी सपा की सरकार तो कभी बीएसपी की सरकार, ऐसा चलता रहता था, है ना। ये एक प्रोसेस ही था। लेकिन अभी बीजेपी ने आके इस प्रोसेस को बदल दिया है। अभी बीजेपी तो अगली बार फिर बीजेपी, है ना। तो आप देख रहे हो अब थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है, लेकिन पहले ऐसा होता था। उस जमाने का ये सवाल है। फिलहाल हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, मैं केवल आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं और हम केवल सवालों की बात कर रहे हैं। और राजनीति से बस इतना ही मतलब है कि बेटा आपके लिए वैकेंसी आए, आपका सिलेक्शन हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका सिलेक्शन हो, वैकेंसी निकालें, टाइम पे पेपर करें। और बेटा अभी एक हम लोग कैंपिंग भी चालू करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूं कुछ चीजें आपके लिए करने की, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। अभी कुछ नहीं, अभी बस हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें करेंगे। समय समय पर आपको चीजें अपडेट होती रहेंगी, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। चलिए, उसने कहा कुल मतदाता के 2/5 वोट मुलायम सिंह को। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, कुल मतदाता के 2/5 वोट। तो मैंने मान लिए कि कुल मतदाता कितने, तो मैंने मान लिए कि कुल मतदाता कितने हैं। तो कुल मतदाता हैं बेटा 100। मैंने क्या माना, 100। मैंने कहा ज्यादातर सवालों में 100 से काम चल जाएगा, और जब 100 से काम नहीं चलेगा तब क्या करना होगा, यह भी चीज मैं आपको समझाऊंगा। कुल मतदाता के 2/5 वोट मुलायम सिंह को, तो मैंने माना कुल मतदाता 100। तो अब मुलायम सिंह को जो वोट मिलने वाले, मुलायम सिंह 2/5, तो कुल मतदाता 100 का 2/5 वोट मुलायम सिंह को, तो 2/5 कितना होता है, तो आप बोलेंगे बेटा 40 होता है, ठीक है। और शेष वोट मायावती को दिए जाने। तो आप मुझे बता दो बेटा मायावती को कितना वोट दिया जाएगा। अगर मुलायम सिंह को 2/5 यानी 40, तो मायावती को वोट देने की बात हो रही है 60। बात समझना, बहुत ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा कुल मतदाता के 2/5 वोट मुलायम सिंह को और शेष मायावती को दिए जाते हैं। तो मैंने कहा 40 वोट मुलायम को मिलने, 60 वोट मायावती को मिलने, सरकार मायावती की बननी है। अगर इतना प्रोसेस है तो सरकार किसकी बनेगी, मायावती की। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे उसने कहा चुनाव के दिन, इलेक्शन वाले दिन, आप देखते हो बेटा जिस दिन इलेक्शन होता है क्या होता है, आपने ग्राम पंचायत के चुनाव देखे होंगे, है ना। दिन में तो सब कहते हैं वोट देंगे देंगे देंगे, और जिस दिन चुनाव वाला दिन आता है तो लोग क्या करते हैं, ढेर सारे लोग लुभावन वादे उनसे कर देते हैं, ढेर सारी लोग लुभावन चीजें हो जाती हैं, फिर उसी दिन वो लोग पलट जाते हैं ना, दूसरे दिन वोट किसी और को कराते हैं। तो इसी तरीके उसी पे ये सवाल है कि 15% मुलायम सिंह के 15%, मायावती के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं और मायावती 1500 वोटों से जीत जाती हैं। तो कुल मतदाता कितने हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। चुनाव के दिन क्या हुआ, इलेक्शन दिन क्या हुआ है, मायावती के कुछ मतदाता क्या हो गए, अपने वादे से मुकर गए। वादे से मुकरने का मतलब क्या है बेटा, जब दो ही उम्मीदवार हैं तो एक वादे से मुकरेगा तो जाहिर सी बात है वो वोट जो मायावती को जाने वाले मुलायम को जाएंगे, और जो वोट मुलायम को जाने वाले थे वो अब मायावती को जाने वाले हैं। तो वादे से मुकरने का मतलब है एक दूसरे के वोट ट्रांसफर हो जाने हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, चुनाव के दिन क्या हुआ, मुलायम सिंह के 15% मतदाता, तो बेटा 40 वोट इनको मिलने वाले थे, लेकिन 15% इनके वादे से मुकर गए। तो 40 का 15% क्या होता है, तो आप मुझे बता दो। मुझे तो पता है बेटा 6 होता है, लेकिन आपके लिए मैं निकाल के दिखा रहा हूं कि 6 मतदाता कितने, 6 मतदाता इनके वादे से मुकर गए, मतलब इनको वोट अब 34 मिला है, और ये 6 वोट किसके पास चला गया, मायावती का, यानी मायावती का वोट हो गया 66। ऐसा नहीं है कि केवल मुलायम सिंह के मतदाता ही कुछ वादे से मुकरे हैं, मायावती के भी तो मुकर गए। मायावती को 60 लोग देने वाले थे, लेकिन 25% क्या हुआ, वादे से मुकर गए। तो 60 का 25% क्या होता है बता दो। तो आपने कहा 60 का 25% बेटा 15 होता है, ठीक है। क्या होता है, 15 होता है। तो 15 मतदाता इनके वादे से मुकरे हैं, तो 15 वोट इनको मिल जाएगा, और इनके पास से 15 वोट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी मायावती को
51 वोट टोटल मिलेगा और मुलायम सिंह को टोटल वोट कितना मिलने वाला है, तो 49 वोट मिलने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या किया हम लोगों ने? हमने क्या किया, मायावती के कितने मतदाता, 25% मतदाता अपने वादे से मुकरे हैं और मुलायम सिंह के 15% अपने वादे से मुकरे हैं। तो मैंने क्या किया, मुलायम सिंह के 15% मतलब बेटा 6 मतदाता, तो ये 6 वोट जाके मायावती को ट्रांसफर हो गया और जो मायावती के 15 वोट थे वो जाके मुलायम सिंह को ट्रांसफर हो गए। तो मायावती को कुल मिल गए 49 वोट, मुलायम सिंह को मिले और मायावती को 51। तो बेटा जीत कौन रहा है, विनर कौन है? तो विनर हो गए मायावती। और लूजर कौन है? तो लूजर है मुलायम सिंह। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है। ठीक है, फलजी तुम लोग वहां ड्रामे करवा दो, मुलायम सिंह को लूजर बोल दिया है ना, ये क्या है, ये क्वेश्चन है भाई, मैं सवाल कह रहा हूं। तो मुलायम सिंह को 49 मिला है, मायावती को 51। कितने वोटों से मायावती जीत गई? तो 2 वोटों से जीत गई। और सवाल में कितना है, 15,000, 1500। तो 2 यूनिट बराबर बेटा कितने के हैं? तो 2 यूनिट बराबर है 1500 वोट के। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 1 यूनिट 750 वोट आ जाएगा। और कुल मतदाता मैंने कितने माने? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 2 जीरो और चिपका लो, आंसर कितना? 75,000 आ गया। और यही आपके सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि कुल मतदाता कितने हैं? तो 75,000 कुल मतदाता हो जाएंगे। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक बात आपको समझ आ रही होगी बेटा, ना समझ में आए एक बार वीडियो दोबारा से रिकैप करके देख लीजिएगा, हर एक बात आपको समझ आने वाली है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला सवाल दिया गया, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत। अब देखो बेटा, वैध मत की बात आ गई है ना, बात आ गई वैध मत, अवैध मत, है ना, सारी बातें आ गई। अवैध मत की बात आ गई, अब समझ लेते हैं। यहां कह रहा है एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। वैध मतों के, तो बेटा जो भी वैध मत होगा, वैलिड वोट होगा, तो वैध मतों का 70% मिला है किसको? विनर को। विनर मतलब जीतने वाले को। ठीक है, और वह 9000 मतों के बहुमत से जीत जाता है। और बेटा कितने मतों का बहुमत इसे मिला? 9000 वोटों के बहुमत से जीत गया यदि डाले गए कुल मतों में 90% मत वैध हैं। अब देखो यही बात क्लियर हो गई। उसने कहा, तो मैंने मान लिया बेटा डाले गए मत कितने, डाले गए मत, तो मैंने मान लिए कि डाले गए मत कितने हैं, तो बेटा 100 हैं। और उसने कहा 90% वैध हैं, तो वैध कितने हो जाएंगे? 90 मत। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये बात समझ आई कि नहीं? वैध मत कितने हैं? तो डाले गए मत बेटा हैं आपके कितने? 100। उसमें से 90% वैलिड वोट हैं, वैध मत हैं, तो 100 में 90 वैध मत आ गए। अगली बात समझिए। अगली बात क्या है? उसने कहा जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो विनर है उसको मिला है 70%, तो लूजर को कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे लूजर को मिलेगा 30%। अगर विनर को मिला है 70% तो लूजर को कितना मिलेगा? 30%। कितने प्रतिशत से जीत रहा है? तो आपने कहा 40% से, तो ये जीत रहा है कितने परसेंट से? 40। लेकिन यहां पे एक बात समझिएगा, ये 40% किसका? ये डाले गए मतों का नहीं है, ये वैध मतों का 40% है। वैध मत 90 हैं, 90 का 40% का बहुमत आ रहा है, तो 90 का 40% बेटा क्या होता है? मैं आपको निकाल के दिखा दूं, वैसे होता तो 36 है, आपको पता है। 90 का 40% क्या होता है? तो आपने कहा 36 मतों का बहुमत आ रहा है और सवाल में है 9000, तो 36 यूनिट बराबर कितने के हैं? तो 36 यूनिट बराबर 9000 के हैं। तो आप मुझे बता दो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? तो 9000 बटे 36। काट लो भाई, 9 से काट लेते हैं। 9 चौक 36, 9 से घटा 1000 आ गया और 1000 में 4 का भाग लगाते तो 250 आता है। कितना आता है? 250। अगर 1 यूनिट 250 है, क्या बताना है? डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी मानी है मैंने? डाले गए मत कितने हैं बेटा? देखो जरा, तो डाले गए मत 100 हैं। तो आप मुझे बता दो, अगर 1 यूनिट 250 आया है तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा? तो 100 यूनिट हो जाएगा कितना? 25, कितना 250 आया था, 250, हाँ, तो 100 यूनिट हो जाएगा 25,000। 25,000 जो आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया गया था। और आप देख रहे हो CHSL में पूछा गया है 2018 के एग्जाम में, तो 25,000 आपका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आज मैंने क्या डिस्कस किया? आज मैंने उन सवालों को लिया जो चुनाव पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो अपने परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
ऐसे सवालों का मैंने डिस्कशन किया। अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपको नया टॉपिक मिलने वाला है। आगे का जो टॉपिक होगा हम उसकी बात करेंगे। तो आज मैंने इलेक्शंस वाले सवाल आपको पढ़ाए। अब आपका फर्ज क्या बनता है, क्वेश्चन छाटिए बेटा, किसी भी पीडीएफ से छाट लो, किसी भी किताब से छाट लो, कैसे भी छाट लो, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। नहीं समझ आता है तो बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स दिख जाएगा और कमेंट बॉक्स में उस सवाल को डालिए। मैं आपको अगले वीडियो में उस सवाल का जवाब देने वाला हूं, या आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सवाल का जवाब, हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली मुलाकात होती है अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।